सीजन की शुरुआत हमारी फीमेल लीड ज़ियाओ से होती है, जो बोवू मार्शल आर्ट स्कूल की हेड है। पर अभी स्कूल पे कुछ खतरा मंडला रहा है, जिसकी वजह से स्कूल बंद भी हो सकता है। अब इस मसले से जान छुड़वाने के लिए ज़ियाओ अपने दोस्त के साथ एक मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में जाती है। पर वहाँ जाते हुए वो कुछ परेशान नजर आती है। इसकी वजह उसके बाजू में बैठी लड़की बॉय थी, जो अचानक वहाँ टपक पड़ी थी और ज़ियाओ के अलावा किसी को नजर भी नहीं आ रही थी। इसके बाद बॉय अपने बारे में बताना शुरू करती है कि वो एक वॉरियर है, जो अपने समय में अपने पार्टनर नायन के साथ यान नामी डीमन का मुकाबला कर रही थी। पर यान के एक खतरनाक स्टोन को छूने की वजह से वहाँ एक पोर्टल बन गया और बॉय ज़ियाओ के समय में उसके पास आ गई। बॉय ज़ियाओ को समझाती है कि अगर वो अपनी जिंदगी में मजीद मसले नहीं चाहती तो किसी को बॉय के बारे में बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके अलावा कोई भी बॉय को नहीं देख सकता तो लोग उसे पागल ही समझेंगे। कंपटीशन में बॉय ये देख के काफी हैरान होती है कि ज़ियाओ कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रही और इसी बात पे दोनों की बहस हो जाती है, जहाँ ज़ियाओ को खुद से बात करता देख के सब हैरान थे। सीन्स हमारे मेन लीड युआन फैन पे शिफ्ट होते हैं, जो एक मशहूर एक्टर है और आज उस कंपटीशन में जज बन के आया है। उसे एक वर्कर आके ड्रिंक देता है और रेडी होने का बोलता वहाँ से निकल जाता है। उसी लड़के से ज़ियाओ का दोस्त वॉशरूम का पूछता है, पर वो लड़का अजीब एक्ट करते जल्दी में वहाँ से निकल जाता है, जिस पे बॉय ज़ियाओ को उसका पीछा करने का कहती है। वो लड़का तो वहाँ से भाग जाता है, पर ज़ियाओ किसी और के पीछे गलती से युआन फैन के रूम में घुसती उसे शर्ट बदलते देख लेती है। युआन फैन उसे अपनी पागल फैन समझते हुए ऑटोग्राफ देता वो ही ड्रिंक दे के वहाँ से भेज देता है। कंपटीशन में ज़ियाओ के स्कूल की फाइट की बारी आती है और ज़ियाओ का दोस्त शुरू में ही हार मानता पीछे हो जाता है, जिस पर अपने स्कूल की इज्जत बचाने के लिए ज़ियाओ खुद फाइट करने जाती है। वो मुकाबला तो बहुत अच्छा देती है, पर फिर भी जीत नहीं पाती। उसे कमजोर पड़ता देख के बॉय अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल करती उसकी बॉडी में चली जाती है और उसके कंपेटिटर को अच्छा मजा सिखाती है। इस तरह जीत तो ज़ियाओ की हो जाती है, पर फिर भी दूसरी टीम के ज्यादा अच्छे से फाइट करने पर युआन फैन जीत उनके नाम कर देता है। अचानक से बॉय को युआन फैन के अंदर नायन की झलक नजर आती है और वो उससे बात करने आगे बढ़ती है। अब युआन फैन तो उसे पहचान नहीं पाता और एक तमाशा लगाने के बाद बेचारी ज़ियाओ बॉय की वजह से बेहोश हो जाती है। वहाँ हम देखते हैं कि यान भी इस दुनिया में आ चुका है और उसने किसी की बॉडी पे काबू पा लिया है। सीन्स पास्ट में शिफ्ट होते हैं, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि बॉय किसी जादुई बैरियर की वजह से स्कूल से नहीं निकल पाती। इससे ज़ियाओ के पास जाती है, जो उसे भूत समझ रही थी। फिर दोनों को पता चलता है कि ज़ियाओ के अलावा उसे कोई नहीं देख सकता और बैरियर की वजह से बॉय ज़ियाओ के साथ बाउंड है। प्रेजेंट में ज़ियाओ को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में ही थी और बॉय अभी भी उसकी बॉडी में होती है। युआन फैन ने ज़ियाओ को जो जूस की बोतल दी थी उसमें जहर था, जिसे पीने के बाद ज़ियाओ का ये हाल था। वहाँ यान उसे जूस देने वाली लड़के पे स्पेल करता उसे ज़ियाओ के पास आइस ढूंढने भेज देता है, जिसकी वजह से उनके समय में बॉय और यान की लड़ाई चल रही थी। वो लड़का ज़ियाओ के पास पहुँचता है तो युआन फैन भी ज़ियाओ का हाल पूछने वहाँ आ जाता है। युआन फैन को अंदाजा हो जाता है कि वो लड़का डॉक्टर नहीं है, इससे वो अपने असिस्टेंट को गार्ड को बुलाने भेज देता है। पर उतनी देर में वो लड़का युआन फैन को जख्मी करता ज़ियाओ के ऊपर फेंक के वहाँ से भाग जाता है, जिनकी ऐसे पिक्चर्स युआन फैन के फैंस ले लेते हैं। इसी दौरान में बॉय ज़ियाओ की बॉडी से निकल आती है और ज़ियाओ के होश में आने पर उसके मुंह से खून निकलने लगता है, जिसे युआन फैन बहुत प्यार से साफ करता है। पर तभी ज्यादा लोगों के जमा होने की वजह से युआन फैन का असिस्टेंट उसे वहाँ से लेके भाग जाता है। दूसरी तरफ हमें युआन फैन की टीम की बातों से पता चलता है ज़ियाओ के युआन फैन का जहर वाला जूस पीने की वजह से आजकल वो दोनों लोगों के लिए हॉट टॉपिक है। सीन ज़ियाओ पे शिफ्ट होते हैं, जिससे पता चलता है कि बॉय ने जहर को उसकी बॉडी से निकालने में अपनी शक्ति लगा दी, जिस वजह से अब वो बहुत कमजोर है। अब बॉय ने किया तो ये अपने लिए था, क्योंकि अगर ज़ियाओ को कुछ होता तो बॉय हमेशा के लिए यहीं फंस जाती। पर फिर भी ज़ियाओ को बहुत अच्छा लगता है। युआन फैन और ज़ियाओ के नाम पे चल रहे स्कैंडल को खत्म करने के लिए युआन फैन की बहन ज़ियाओ के दोस्त को मिलने बुलाती है और पैसे का लालच देते हुए ज़ियाओ को 3 महीने के लिए युआन फैन की बॉडीगार्ड के तौर पे हायर कर लेती है, जो जान के ज़ियाओ को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन उसका दोस्त उसे स्कूल की पब्लिसिटी की खातिर ये करने का कहता है। साथ ही साथ बॉय भी बहुत से सवालों के जवाब ढूंढने के लिए उसे यह जॉब लेने के लिए मना लेती है। वहाँ युआन फैन की बहन उसे समझाती है कि अगर लोगों को पता चला कि उसकी फैन को उसकी जगह जहर मिला तो ये युआन फैन की इमेज के लिए अच्छा नहीं होगा। इससे अभी के लिए उसे जैसा कहा जा रहा है उसे वैसा ही करना चाहिए। यानी दोनों ना चाहते हुए भी साथ बन चुके हैं। अगले सीन में ज़ियाओ युआन फैन के घर शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि अब उसे 24 घंटे उसी के साथ रहना था। युआन फैन को देख के बॉय को फिर उसका दोस्त नायन याद आ जाता है, पर ज़ियाओ से चीजें स्लो लेके चलने का कहती है, वरना दोनों के लिए मसला हो सकता है। युआन फैन और उसकी बहन दोनों ही ज़ियाओ को समझाते हैं कि युआन फैन के लिए उसकी प्राइवेसी बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे ज़ियाओ से डिस्टर्ब ना करे। पर बॉय बस ज़ियाओ के पीछे पड़ी थी कि वो जाके युआन फैन से बात करे ताकि उसे नायन के बारे में कुछ पता चल सके। ज़ियाओ की उसकी बात ना सुनने पर बॉय वापस उसकी बॉडी में चली जाती है और खुद ही युआन फैन से बात करने उसके रूम में पहुंच जाती है। उसे वहाँ देख के युआन फैन को गुस्सा तो बहुत आता है,
पर बॉय इस बात की परवाह किए बगैर उसे याद दिलाने लगती है कि वो युआन फैन नहीं बल्कि उसके साथ ही नायन है, और इसी चक्कर में वो युआन फैन का पसंदीदा अवार्ड तोड़ देती है, जिस पर आखिर युआन फैन की बस आ जाती है और वो ज़ियाओ के मुंह पे पानी फेंकता होश मिलाने की कोशिश करता है, पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो ज़ियाओ तो थी ही नहीं। नेक्स्ट सीन में ज़ियाओ बॉय की इस हरकत पे काफी गुस्सा होती नजर आती है, जबकि बॉय को बस ये टेंशन खाई जा रही थी कि नायन उसे पहचान क्यों नहीं रहा है। तब इन दोनों को एहसास होता है कि बॉय तो असल में एक वीडियो गेम की कैरेक्टर है जिसके मेन लीड के लिए युआन फैन का फेस लिया गया था, इसीलिए उसे युआन फैन नायन लग रहा होता है। पर बॉय के हजम नहीं कर पाती कि वो सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो गेम की कैरेक्टर है और गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। सीन्स पास में शिफ्ट होते हैं जहाँ वो स्कूल के सीनियर्स बॉय को कह रहे होते हैं कि वो ये स्कूल की फ्यूचर लीडर है, पर उनके नायन को स्कूल से निकालने की वजह से बॉय इस पोजीशन को दुत्कारती सीनियर्स को नाराज करके नायन के साथ वहाँ से निकल जाती है। प्रेजेंट में बॉय ज़ियाओ को समझाती है कि उसके लिए ये सब सिर्फ एक गेम होगी, पर बॉय ने ये जिंदगी जी है। अब शायद वो स्कूल की वजह से ये दोनों आपस में लिंक्ड है। बॉय को ऐसे परेशान और इमोशनल हुआ देख के ज़ियाओ से वादा करती है कि वो उसकी मदद करके उसे वापस उसकी दुनिया में जरूर भेजेगी। उन दोनों सड़क पे खड़े बात करता युआन फैन देख लेता है, जो बॉय को तो देख नहीं सकता था। इसे ज़ियाओ को पागल समझते हुए अपनी बहन को कॉल करके उसकी बॉडीगार्ड चेंज करने का कहता है, पर ज़ियाओ की वजह से अभी उसे जो फेम मिल रहा था उसकी वजह से उसकी बहन उसे इस कड़वे घूंट को पीने का मशवरा देती फोन काट देती है। वहाँ पास में बॉय और नायन की बातों से पता चलता है कि नायन की आई स्टोन की रक्षा न कर पाने की वजह से उसे स्कूल से निकाला गया था और अब बॉय और नायन उस स्टोन को ढूंढ के तबाह करने के मिशन पे हैं। प्रेजेंट में बॉय को ऐसे उदास देख के ज़ियाओ उसका मुंह ठीक करने की कोशिश करती है, पर कोई खास फायदा नहीं होता। इसे वो युआन फैन को चेक करने चली जाती है, जिससे वो रात की हरकत के लिए माफी मांगते हुए ऐसे बर्ताव के लिए उसकी सैलरी काटने का कहती है। युआन फैन उसके ऐसे मिनट बाद पर्सनालिटी स्विच करने पर अब परेशान होने लग गया था, इसलिए ज़ियाओ को गुस्से से उसकी नजर से दूर रहने का कहता है, पर अपनी जॉब की वजह से ज़ियाओ उसका पीछा नहीं छोड़ती। अब युआन फैन को डॉक्टर पे जाना था, पर वो ज़ियाओ को साथ नहीं ले जाना चाहता था, इसलिए अपने दोस्त जो कि एक फेमस के-पॉप आइडल है उसे मिलने बुला लेता है। ज़ियाओ उसकी बहुत बड़ी फैन निकलती है, जिसका फायदा उठा के वो ज़ियाओ को उसके साथ बातों में लगा के घर से निकल जाता है, जिसके पीछे वो ही यान के भेजा आदमी लग जाता है। ज़ियाओ को बातों के दौरान वक्त का पता ही नहीं चलता, तभी उसे युआन फैन का मदद के लिए मैसेज आता है और वो फौरन बॉय के साथ वहाँ जाने के लिए निकल जाती है। उधर से युआन फैन बंदा मिलता है और वो अजीब आदमी ज़ियाओ पे हमला कर देता है, जिससे ज़ियाओ तो लड़ नहीं सकती थी, इससे बॉय उसकी बॉडी में जाते हुए उस आदमी को अच्छा सबक सिखाती है, जिसके बाद उसकी बॉडी से यान का जादू निकल जाता है और उसे कुछ याद नहीं रहता। इन दोनों के घर आने पर युआन फैन की बहन ज़ियाओ पे बहुत गुस्सा होती है, पर अपनी जान बचाने की वजह से युआन फैन उसका साथ देता अपनी बहन को घर से भेज देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ज़ियाओ की लड़ाई की वजह से शोल्डर पे चोट लगी थी, जिस वजह से वो खुद दवाई नहीं लगा पाती, तो युआन फैन उसकी मदद के लिए आता है और उसे दवाई लगाता है। युआन फैन के जाने के बाद ज़ियाओ ब्लश करने लगती है, जो देख के बॉय उसे छेड़ने लगती है, पर फिर सीरियस होते हुए उसे वापस आई स्टोन का ख्याल आता है, तो वो ज़ियाओ को उसके दोस्त को कॉल करते हुए स्कूल में स्टोन ढूंढने का कहती है। ज़ियाओ को पता चलता है कि उसके दोस्त को स्कूल में स्टोन मिला तो था, पर उसने पैसे बनाने के लिए स्टोन को एक एंटीक शॉप पे बेच दिया, जिस पे ज़ियाओ को बहुत गुस्सा आता है। उससे बुरा ये होता है कि उस शॉप पे कॉल करने पर इन्हें पता चलता है कि वो स्टोन कोई लड़की ले गई है और उनके पास उसका कोई कॉन्टेक्ट नंबर या एड्रेस भी नहीं है। ये सुन के दोनों काफी मायूस हो जाती हैं। अगले दिन युआन फैन शूट के लिए जाता है, तो ज़ियाओ भी साथ ही होती है। युआन फैन के वॉशरूम जाने पे वहाँ का स्टाफ ज़ियाओ के साथ नौकरों जैसा सलूक करता उसे उनके लिए ड्रिंक्स देने भेज देता है, जिसका युआन फैन को पता चलने पे वो बहुत गुस्सा होता है और ज़ियाओ को वापस लाते हुए सबके सामने ज़ियाओ को सिर्फ उसके साथ रहने को कहता है। उसे अपनी इतनी फिक्र करता देख के ज़ियाओ को फिर से बहुत अच्छा लगता है, पर वो अपने इमोशंस पे काबू पा जाती है। रात घर आने पे बॉय ज़ियाओ से माफी मांगते उसे बताती है कि वो और युआन फैन उसकी वजह से इस खतरनाक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, क्योंकि यान उसके जरिए बॉय तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। पर ज़ियाओ बेचारी भी क्या ही गुस्सा होती, वो दोनों कोई अपनी मर्जी से तो इस सिचुएशन में फंसी नहीं थी, इससे अब बस वो बॉय की सब ठीक करने में मदद ही कर सकती है। तो वो बॉय को उसे सब सच बताने का कहती है, ताकि दोनों मिल के आगे आने वाले मसले और खतरे को फेस कर सके। बॉय उसे बताती है कि पहले यान उनकी तरह ही एक दूसरे स्कूल का वॉरियर था, पर फिर जब उसके साथ आई स्टोन लगा तो आई स्टोन की ताकत ने उसे काबू कर लिया और आहिस्ता आहिस्ता यान को इवल पावर्स पे कब्जा मिल गया, जिसके बाद वो एक डीमन में बदल गया, जिसे हराना बहुत मुश्किल था। यही नहीं, उसने वॉरियर्स के दिमाग पे कब्जा करते हुए उन्हें आपस में लड़वाना शुरू कर दिया। अब उसे रोकने के लिए बॉय और नायन उसके पीछे थे और फिर लड़ाई के दौरान नायन आई स्टोन को तबाह करने ही वाला था कि यान ने उसे जख्मी करते हुए अपनी ताकत से पोर्टल खोला और बॉय यहाँ ज़ियाओ के पास पहुँच गई। पर अब उस आदमी में इवल स्पिरिट्स देखते हुए बॉय को अंदाजा हो रहा है कि यान भी उस दिन उसके साथ इस दुनिया में आ गया था। ज़ियाओ तो बॉय को आइडिया देती है कि अब जबकि उसकी दुनिया का विलेन यहाँ है, तो वो वापस जाके नायन के साथ सुकून की जिंदगी गुजार सकती है। पर बॉय के अंदर का वॉरियर उसे ये इजाजत नहीं देता, क्योंकि दुनिया कोई भी हो, उसे यान से लोगों की
रक्षा करनी ही होगी, जिसके लिए उसे यान से पहले आइसटोन को ढूंढना है। उसकी ऐसी सोच सुन के ज़ियाओ भी उसका साथ देने को तैयार हो जाती है। रात को भूख लगने पर ज़ियाओ किचन में कुछ खाने को लेने जाती है, पर उसका हाथ नहीं पहुँच पाता, जिस पर वो स्टूल पे चढ़ के चिप्स का पैकेट ले रही होती है कि पीछे से युआन फैन आ जाता है, जो ज़ियाओ को छेड़ने के लिए उसके करीब जाता है। तभी ज़ियाओ मर जाती है और दोनों की एक्सीडेंटल किस हो जाती है। फिर साथ ही साथ ज़ियाओ का सर लगने की वजह से युआन फैन के नोज से ब्लीडिंग होने लगती है, जिस पर उसका पारा चढ़ जाता है। नेक्स्ट में हम दोनों को डॉक्टर के पास देखते हैं, यानी युआन फैन इतनी सी बात पे डॉक्टर के पास पहुंच गया था, जिस पर डॉक्टर भी उसका मजाक बनाता है। इसके बाद युआन फैन डॉक्टर को ज़ियाओ का जख्म भी चेक करने का कहता है। उसी दौरान डॉक्टर ज़ियाओ के सामने युआन फैन के राज खोलने लगता है, तो दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है, जो कि बहुत ही फनी सीन था। घर आके ज़ियाओ अचानक बॉय की चापलूसी करने लगती है, जिससे कोई भी अक्लमंद समझ लेगा कि उसे बॉय से कोई काम है। जिस पे बॉय उसे सीधा वजह पूछती है, तो ज़ियाओ से बताती है कि वो लड़ाई में बहुत बुरी है, इससे वो चाहती है कि बॉय उसे उसकी तरह मार्शल आर्ट सिखाए। पिछली बार तो उसने युआन फैन को बॉय की वजह से बचा लिया था, पर अगर लोगों को उसकी असलियत पता चल गई तो ज़ियाओ की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। बॉय उसे समझाती है कि मार्शल आर्ट्स बहुत मुश्किल है और हर किसी की बस की बात नहीं, पर ज़ियाओ की बहुत मिन्नतों के बाद वो उसे सिखाने को तैयार हो जाती है। लेकिन अगले ही सीन में हम ज़ियाओ को थके हारे बेड पे लेटते देखते हैं, जहाँ उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, पर अब बॉय उसे रुकने नहीं देती और बस उठ के प्रैक्टिस करने का कहती है। तभी वहाँ युआन फैन आ जाता है, जो ज़ियाओ को उसकी एक्टिंग में प्रैक्टिस करने के लिए मदद करने का कहता है, और ज़ियाओ बॉय से जान छुड़वाने के लिए फॉरेनर्स के साथ चली जाती है। पर मार्शल आर्ट्स की तरह उसकी एक्टिंग भी उतनी ही खराब थी। दोनों बार बार अलग अलग रोल्स की प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, पर हमेशा ही ज़ियाओ कोई गड़बड़ कर देती है। आखिर में रोमांटिक सीन आता है तो किस करने के लिए दोनों करीब आते हैं और दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, जिस पर बहाना करती ज़ियाओ वापस अपने रूम में चली जाती है, जहाँ बॉय उसे वापस प्रैक्टिस करने का कहती है, पर थके होने की वजह से ज़ियाओ फौरन सो जाती है। उसे देखते हुए बॉय कहती है कि उसे ज़ियाओ में वही जज्बा नजर आता है जो बॉय में है, इसे वो चाह के भी ज़ियाओ को अकेला नहीं छोड़ पाती। उसे यकीन है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस और खुद पे यकीन के साथ एक दिन ज़ियाओ भी अच्छी मार्शल आर्टिस्ट बन जाएगी, जिसके बाद वो ज़ियाओ की बॉडी में चली जाती है। सीन्स युआन फैन पे शिफ्ट होते हैं, जो अपनी और ज़ियाओ की प्रैक्टिस की वीडियो देखते हुए स्माइल करता नजर आता है, और किसका सीन आते ही उसके दिल में कुछ कुछ होने लगता है, पर इसकी वजह वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। सीन्स युआन फैन के उसी के पॉप आइडियल दोस्त फूटू पे शिफ्ट होते हैं, जिसकी उसके असिस्टेंट से बातों पे हमें पता चलता है कि वो नाम का ही युआन फैन का दोस्त है, असल में तो वो उससे बहुत जलता है। वहाँ बॉय सारी रात ज़ियाओ की बॉडी में रहते हुए उसे प्रैक्टिस करवाती रहती है, और सुबह उसके लेट होने पर युआन फैन उसे उठाने आता है, जिससे बॉय बहुत रूडली बात करती दरवाजा बंद कर देती है, जो देखते हुए बेचारी ज़ियाओ से रिक्वेस्ट करती है कि वो युआन फैन से ऐसे बात ना किया करे, वरना वो उससे नफरत करने लगेगा। पर बॉय पे जरा बराबर फर्क नहीं पड़ता। युआन फैन जिम जाता है तो फूटू भी वहीं होता है, जो बात बात पे युआन फैन का मजाक बनाने लगता है, क्योंकि वो हर लिहाज से उससे बेहतर है, फिर भी ज्यादा पॉपुलैरिटी युआन फैन की है। वहाँ ज़ियाओ और बॉय को आइसटोन पे रिसर्च करने पर पता चलता है कि दो इमोर्टल लवर्स को आइसटोन मिला, पर मेल इमोर्टल के आइसटोन की ताकत की वजह से बेकाबू होने पर फीमेल इमोर्टल ने स्टोन को बोवू स्कूल में बंद करते हुए खुद उसकी गार्ड बन गई। साथ ही साथ इन्हें पता चलता है कि नाइन की फैमिली की वजह से ही आइसटोन दुनिया में आया, यही वजह है कि बोवू स्कूल ने उसे लेने से इनकार कर दिया। इन शॉर्ट नाइन बेचारा सिर्फ अपने बड़ों की गलतियों का पाप धो रहा है, जबकि उसकी अपनी कोई गलती नहीं है। बॉय को उदास देख के ज़ियाओ गेम बनाने वाले को बुरा भला कहने लगती है, पर तभी उसे ख्याल आता है कि उन्हें गेम के मालिक को ढूंढना चाहिए, शायद वो उन्हें बॉय को वापस भेजने का कोई रास्ता बता सके। गेम पे रिसर्च करने पर ज़ियाओ को पता चलता है कि गेम का मालिक गेम में बहुत सी चेंजिंग्स कर रहा है, जिस पर उसे लगता है कि पिछली गेम का सर्वर बंद होने की वजह से शायद बॉय इस दुनिया में आ गई, पर अब जब तक गेम सही होकर वापस शुरू नहीं होगी बॉय यहीं फंसी रहेगी। तो अब गेम खुलवाने के लिए इन्हें उसके ओनर से मिलने की जरूरत है, जो ज़ियाओ युआन फैन की मदद से करने का सोचती है, क्योंकि गेम में हीरो युआन फैन है तो वो गेम के मालिक को जानता होगा। युआन फैन और फूटू जिम से निकलते हैं तो ज़ियाओ और फूटू बातें करने लगते हैं। उन्हें ऐसा क्लोज होता देख के अब युआन फैन जेलस होने लगता है। इससे बीच में आता फौरन ज़ियाओ को खींचते वहाँ से ले जाता है। घर आके बॉय ज़ियाओ को फौरन युआन फैन से गेम के मालिक से मिलवाने का कहने को कहती है। आखिर हिम्मत करते हुए ज़ियाओ युआन फैन के पास जाती है और उसकी मिन्नतें करने लगती है, पर युआन फैन भी ऐसी आसानी से हाथ आने वाला मुर्गा तो था नहीं, इसीलिए वो ज़ियाओ को उसे कल सारा दिन इम्प्रेस करने का कहता है और इसके बाद वो उसे मिलने का सोचेगा। अगले दिन ज़ियाओ को पता चलता है कि आज युआन फैन की बर्थडे है, इसलिए उसने ऐसा बोला था, पर युआन फैन ये जान के काफी हैरान होता है कि उसे युआन फैन की बर्थडे का पता ही नहीं था। अभी भी ज़ियाओ के पास टाइम था, इससे वो युआन फैन के असिस्टेंट को उसके पास छोड़कर युआन फैन के सरप्राइज की तैयारी करने चली जाती है, जहाँ पीछे से हमें युआन फैन और उसके असिस्टेंट की बातों से पता चलता है कि युआन फैन ने किसी लड़की के लिए गिफ्ट बाय किया है और वो अपने असिस्टेंट को यह बात राज रखने का कहता है, पर उसका असिस्टेंट हैरान था कि वो लड़की कौन हो सकती है, क्योंकि युआन फैन ज़ियाओ के अलावा किसी से बात नहीं करता, पर युआन फैन ज़ियाओ का टाइप नहीं कि उसे युआन फैन से प्यार हो सके। ये सुन के युआन फैन के तो
तन बदन में आग लग जाती है। पर जब उसे पता चलता है कि ज़ियाओ यू उसके लिए सरप्राइज तैयार कर रही है तो वो खुश हुए गेम के ओनर वैंग को अपनी बर्थडे पार्टी पे बुला लेता है। रात पार्टी पे सब आ जाते हैं, पर युआन फैन की बहन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि युआन फैन अपनी बॉडीगार्ड को सबके बीच बुला रहा है, जिस पे वो उसे काम करने भेज देती है। युआन फैन वैंग को घर दिखाने जाता है तो वहाँ वैंग को युआन फैन की बचपन की दोस्त के साथ तस्वीर मिलती है जो युआन फैन के साथ स्कूल में था, पर एक दिन अचानक उसने आना बंद कर दिया। तब से युआन फैन उसे ढूंढ रहा है पर उसका कोई अता पता नहीं। नेक्स्ट गिफ्ट में वैंग आइसटोन भी पता देखता है जो युआन फैन के फैन ने उसे भेजा था। वैंग उसे अपने साथ ले जाने की बात करता है पर बॉय के फोर्स करने पर ज़ियाओ यू बीच में आती उसे आइसटोन छीन लेती है, जिस पे युआन फैन और उसकी बहन बहुत गुस्सा होते हैं। पर ज़ियाओ यू ने स्टोन वापस करने के बजाय बहाना बनाते हुए उसे अपने पास रखने का कह देती है। तो उसकी इमोशनल स्टोरी सुन के युआन फैन अब कैसे ना पिघलता, इसे वो स्टोन उसे रखने की इजाजत दे देता है। वो स्टोन मिलते उसकी पावर्स को सील करने की कोशिश करती है, फिर किसी और दुनिया में होने की वजह से वो ऐसा सिर्फ वक्ती तौर पे कर पाती है। पर वो ज़ियाओ यू को बताती है कि जब तक उसका दिमाग इविल थॉट से पाक होगा आई स्टोन उस पे असर नहीं कर सकता। पार्टी के बाद युआन फैन की बहन ज़ियाओ यू पे गुस्सा करने लगती है, पर युआन फैन एक बार फिर बात संभालता उसे भेज देता है। पर बाद में खुद ज़ियाओ यू की क्लास लगाता है और उसे ऐसे गेम और उसकी चीजों के लिए पोजेसिव होने पे पागल समझता है। अब बेचारी उसे सच तो बता नहीं सकती थी क्योंकि युआन फैन ने उसका यकीन नहीं करना था। इसे वो गुस्से हुए वहाँ से निकल जाती है। ज़ियाओ यू को रोता देख के बोए उसे युआन फैन को सच बताने का कहती है, पर उसे पता था कि कोई उसका यकीन नहीं करेगा। तभी ज़ियाओ यू को युआन फैन की बहन का मैसेज आता है जो उसे जॉब से निकालते हुए फौरन युआन फैन के घर से जाने का कहती है। नेक्स्ट सीन में हमें कोई युआन फैन और उसके दोस्त की वही बचपन की तस्वीर देखता नजर आता है, जहाँ पास में हम देखते हैं कि युआन फैन और उसका दोस्त कैसे भाइयों की तरह एक दूसरे का ख्याल रखते थे। प्रेजेंट में ज़ियाओ यू युआन फैन के घर से निकलते हुए उसकी फोन पे बातें सुन लेती है, जिस पर उसे पता चलता है कि उस दिन युआन फैन ने जान के दूसरी टीम को जिताया था क्योंकि वो लोग उसे बहुत से पैसे दे रहे थे और उसके अगले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट भी करने वाले हैं, जिस पे ज़ियाओ यू को बहुत दुख होता है और वो युआन फैन को गिफ्ट दिए बगैर ही वहाँ से निकल जाती है। बाहर निकल के युआन फैन जब उसका गिफ्ट और नोट देखता है तो जगह जगह उसे ढूंढने लगता है और फिर उसे उसकी बहन से पता चलता है कि उसने ज़ियाओ यू को जॉब से निकाल दिया है। ज़ियाओ यू को युआन फैन का फोन न उठाने पर उसे शक होने लगता है कि ज़ियाओ यू ने उसकी कॉल पे बातें सुन ली थी। युआन फैन चाह के भी उसके बारे में सोचना नहीं छोड़ पा रहा होता। वहाँ टूर्नामेंट में जीतने वाले स्कूल का हेड अपने लोगों के साथ ज़ियाओ यू से लड़ने पहुँच जाता है क्योंकि ज़ियाओ यू ने उनका सच सबके सामने रख दिया था, जिसकी वजह से उनका नाम खराब हो रहा था। ज़ियाओ यू बिल्कुल डरे बगैर बॉय की भी मदद की बगैर उसे लड़ने लग जाती है। तभी वहाँ युआन फैन भी पहुँच जाता है जो ज़ियाओ यू को बचाने के लिए बीच में तो आता है, पर ज़ियाओ यू से साइड पे करती खुद जख्मी हो जाती है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और युआन फैन उसे उठा के हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। वो ज़ियाओ यू की बॉडी में जाती उसे ठीक कर देती है, जिस पर डॉक्टर हैरान थे कि ज़ियाओ यू इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई, पर फिर भी युआन फैन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इससे ज़ियाओ यू को गोद में उठा के उसका ख्याल रखने के लिए उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। युआन फैन उसे खाने के लिए बुलाने आता है तो उसे अवॉइड करने के लिए ज़ियाओ यू सोने की एक्टिंग करती है, पर अब भूख भी तो लगी थी। इससे बाद में चुपके से खाना लेने जाती है तो युआन फैन उसके पीछे आके उसे डरा देता है, जिससे माफी मांगते हुए उसे वापस जॉब पे आने का कहता है। पर युआन फैन की हरकत की वजह से ज़ियाओ यू का दिल इतना टूट चुका था कि वो जॉब पे वापस आने से इनकार करती वहाँ से निकल जाती है, जबकि बेचारा युआन फैन उसे दिल पे पत्थर रखे बस जाता देखता रह जाता है। इसी के साथ ये सीजन यहीं एंड हो जाता है। पर अब इन दोनों की लव स्टोरी और बॉय की कहानी का एंड क्या हुआ, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।